हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिका और आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाएंगे, जो कि नंबर सिस्टम है। हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में इसका जितना भी अभी तक का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब सीख लिया है हम लोगों ने। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे कवर करेंगे। मैं एनसीईआरटी बुक के बारे में बात कर रही हूँ। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और साथ ही साथ उसके पहले जो भी हमारे एग्जाम्पल्स थे वो सब हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम उसका एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद पूछा है क्या हम लोग 0 को p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर होगा और q कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। हम लोगों से यहाँ पे पूछा क्या गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यही पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। और साथ में फिर पूछा है कि क्या हम लोग 0 को p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा और q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये डेफिनेशन किसका है? रैशनल नंबर का है। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने पहले ही देखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो वही बस पूछ रहा है कि क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, पहले तो ये बता दीजिए। तो ऑफ कोर्स 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग को पता है कि कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ये p by q के फॉर्म पे है, जहाँ पे p और q क्या है, कोई इंटीजर है और q यानी कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या इसको p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं? तो यस, इसको हम लोग p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग इसका यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, पहला क्या लिख दिया? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब पूछा था कि क्या हम लोग इसको p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इट कैन बी expressed as p by q where p and q क्या होगा, इंटीजर होगा, where p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल दे देते हम लोग यहाँ पे, क्या हो सकता है, 0/1 हो गया, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और भी आप ले सकते हैं 0, तो चलिए ऐसे 0/1 हम लोगों ने लिख दिया, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। और भी 0 के नीचे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 0/2, 0/3, ये कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि 0/2 कहाँ से आ गया, 0/3 कहाँ से आ गया। यहाँ पे तो बस क्वेश्चन में लिखा था कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, बस ये पूछा था। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जहाँ पे बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, ठीक है, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाता है, हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको पीछे जाना होगा और इसका जो बेसिक वाला जो वीडियो है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस वीडियो को देखना होगा, तो ही आपको क्लियर हो कि मैं यहाँ पे क्या बताई इक्विवेलेंट के बारे में। ऐसे कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है और मैं उसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, तो इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में पूरे क्लैरिटी के साथ मैंने ये सब करा दिया है। तो आप प्रीवियस वाला वीडियो में जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे बस हम लोग को समझना है, मैं एग्जाम्पल लेके बस समझा रही हूँ कि इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि ये 2 कहाँ से आया,
आइए मैं आपको समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। 0/1 क्या था? एक रैशनल नंबर। मैंने बताया इक्विवेलेंट करने के लिए यानी कि इक्वल रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 अगर 3 कर दिया गया तो 0 × 3, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और 3 बन जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 0/3 को भी लिख सकते हैं। तो ये सब एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये 0 इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, कोई इंटीजर होगा और q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया अब आपको क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखा हुआ देख रहे हो, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत सारा कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कराऊंगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको प्रीवियस वाले वीडियो में कराया है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे खोज सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 3 और 4 के बीच में हम लोग कैसे निकालेंगे 6 रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो हम लोगों को रैशनल नंबर किसके किसके बीच चाहिए, देखिए 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये मैंने आपको बताया है, और 4 क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेम नंबर से दोनों में क्या करेंगे हम लोग, सेम नंबर से दोनों में नहीं, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका भी मैंने सब कुछ आपको पूरा बताया है कि क्यों किया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे कभी भी किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेप यहाँ पे पहले से ही किया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तीसरा स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को बड़ा किया जाएगा। बड़ा कैसे किया जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर लिया जाएगा जो इन दोनों के डिनोमिनेटर के टेबल में आता हो, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। यहाँ पे 1 है तो आप किसी भी नंबर को आप यहाँ पे ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी क्या ले लेती हूँ, 10। 1 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में, तो 10 टाइम्स में। 1 के टेबल में 10 टाइम्स में। जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तो न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के पास। क्लियर हो गया। 3 10 जा 30, 4 10 जा 40। कितने रैशनल नंबर लिखने थे, तो 6 रैशनल नंबर लिखने थे। तो लिखेंगे हम लोग 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर लिखने थे। तो पहला नंबर बस 30 और 40 को नहीं लेना है, क्योंकि इसके बीच के नंबर को लेना है। तो हम 30 और 40 को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 5 रैशनल नंबर लिख दिया और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 2 नंबर क्या क्या है, 3/5 और 4/5। उसके बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, आप देख रहे हो क्या है, 3/5। पहला नंबर क्या है, 3/5। दूसरा नंबर क्या है, 4/5। ये नंबर को हम लोगों ने लिख दिया। पहला स्टेप नंबर को लिखना, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना, और अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अब स्टेप किया हुआ है। तीसरा स्टेप डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम लोग बड़ा करेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा करोगे उतना ज़्यादा रैशनल नंबर इसके बीच में निकलेगा, ठीक है। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जो होगा उसको आप जितना बड़ा करोगे, जितना बड़ा नंबर लोगे, उतने सारे रैशनल नंबर इसके बीच में हम लोगों को मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, हम लोग सेम नंबर लेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखिए सेम तो पहले से ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको बड़ा करना है। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो यहाँ पे फिर से 5 ले लेंगे।
तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वही नंबर आ जाएगा। तो क्या इसके बीच में कोई रैशनल नंबर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग कोई बड़ा इसका मल्टीपल लेते, 5 का क्या ले लेंगे, कोई भी मल्टीपल ले लेंगे। सपोज आप इसको 50 बना देते हो, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, 50 बना दिया। 5 के टेबल में 50 कितने बार में, 10 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 50 कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। अब यहाँ 10 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10, यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। 3 10 जा 30, 4 10 जा 40। देखिए आपको मिल गए यहाँ पे कितने रैशनल नंबर इसके बीच में हम लोग को चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो लिख देंगे हम लोग 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच चाहिए हम लोग को, बिटवीन, क्वेश्चन क्या था 3/5 एंड 4/5। क्या क्या नंबर आया आप लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड फिर 35/50। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसका 5 रैशनल नंबर लिख दिया। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, और फिर हम लोग इसका और कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच में और सारे रैशनल नंबर खोज सकते हैं। मैं अभी आपको और 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको ये क्लियर करा दूंगी। तो उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म करते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़े। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पूछा है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो भी रीज़न देना है और फॉल्स है तो भी रीज़न देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है, पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो क्या वो होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, आप लोगों ने ये सब देख रखा है। हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3, ये सारा कलेक्शन है। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3। तो बोल रहा है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर को अगर यहाँ लिखा जाए होल नंबर में तो क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ऑफ कोर्स एकदम होगा ना। देखिए ना, सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है, 1 को यहाँ ले जाओगे चला जाएगा, 2 को यहाँ ले जाओगे चला जाएगा, 3 भी यहाँ चला जाएगा। तो सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है। लेकिन इसका ऑपोजिट अगर क्वेश्चन पूछ दे, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में शायद ये क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है कि ऑल होल नंबर्स, सारा का सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकता है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं। सारा का सारा जो होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 नहीं है। तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों, 0 को जब आप यहाँ लाओगे तो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, होल नंबर हूँ, मैं नेचुरल नंबर में नहीं जा सकता हूँ। तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। इसीलिए क्या है, ट्रू। अब क्यों ट्रू, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का हमारा कलेक्शन होता है और उसमें अगर 0 को भी मिला दिया जाए तो वही क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी इंटीजर, सारा का सारा इंटीजर को क्या बोल रहा है, होल नंबर। इंटीजर मतलब सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। ठीक है, हमारे होल नंबर के बारे में, जो हमारा होल नंबर है वो क्या है, 0 1 2 3। क्या होल नंबर में कभी भी निगेटिव नंबर आ सकते हैं, कभी नहीं आएंगे। इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं। इंटीजर जो होता है हमारा वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2। इस तरीके से ये हमारा क्या है, इंटीजर, और ये हमारा क्या है, होल नंबर है। तो ये जो इंटीजर है, ये जो निगेटिव नंबर है, क्या निगेटिव नंबर होल के पास जा सकता है, कभी भी नहीं जाएगा। ये निगेटिव बोलेगा नहीं, मैं होल नंबर में नहीं जा सकता हूँ। तो सारा का सारा जो इंटीजर होगा वो होल नंबर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर हमारे निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन अगर इसका उल्टा क्वेश्चन रहता, ऑल होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो ऑफ कोर्स सारा का सारा जो हमारा होल नंबर है, ये जो होल नंबर है, इंटीजर भी कहला सकता है। ये क्या है, इंटीजर भी है। लेकिन सारा का सारा इंटीजर जो होगा वो होल नंबर नहीं कहला सकता है। सारा का सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन सारा होल नंबर, सारा
होल नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, इंटीजर भी तो है। इंटीजर क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। लेकिन सब इंटीजर को अगर आप बोल दीजिए कि सारे इंटीजर मिलके होल नंबर बन जाएंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर आते हैं जो कि होल नंबर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे देखते थर्ड नंबर स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर होगा, ये पूछ रहा है। तो होल नंबर आप लोगों को पता है वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, होल नंबर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल भी हो सकता है, यानी कि वो फ्रैक्शन में भी होगा और होल में भी हो सकता है। यानी मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अगर 3 ले लें, ये रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन 2/3 अगर लेंगे तो ये भी तो रैशनल नंबर है, -3/2 लेंगे तो ये भी तो रैशनल नंबर है, 4/5 लेंगे तो ये भी तो रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ? लेकिन अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारा का सारा रैशनल नंबर होल में आ सकता है? होल नंबर क्या बोलेगा, नहीं, मैं होल नंबर हूँ, मैं कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। होल नंबर, होल मतलब पूरा, तो वो फ्रैक्शन पार्ट को क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो होल नंबर जो होता है, सारा का सारा जो रैशनल नंबर होता है वो अगर होल के पास जाएगा तो होल बोलेगा नहीं, आप ये नंबर मुझे दे सकते हो, जो होल पार्ट है आप वो मुझे दे सकते हो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आपके फ्रैक्शनल पार्ट को मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म पे होता है, p/q के फॉर्म पे होता है, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होगा और q यानी कि डिनोमिनेटर p को यानी कि न्यूमरेटर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सारा रैशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होगा। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं 6/3, सपोज 6/3 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ है। आप कहेंगे हाँ p/q के फॉर्म पे है, p और q को इंटीजर है, q 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन जब इसको आप काटिएगा तो क्या बन जाएगा 2, ये तो होल नंबर आ गया। यानी ये वाला जो रैशनल नंबर है, ये वाला रैशनल नंबर ये होल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर होल नंबर भी, क्योंकि ये पूरा होल पार्ट है। लेकिन अगर आप ले लेते 2/5 और बोलेंगे ये भी तो, जब ये जा रहा है यहाँ तो ये भी चला जाएगा, तो होल नंबर बोलेगा नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, इस 2 को एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि वो होल पार्ट है। लेकिन आप इसको पूरा डिवाइड तो नहीं कर रहे हो ना, यानी इसका जो q है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ये इसको कम्प्लीटली क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, लेकिन ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा और ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। तो फ्रैक्शन को कभी भी होल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन थे, चारों को हम लोगों ने यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आने वाले वीडियो में, इसमें तो मैंने सारा एक्सरसाइज करा दिया है, अब आने वाले वीडियो में मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन लेके सिखाऊंगी कि किस तरीके से अगर हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में है या कैसा भी नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव है, कुछ भी नंबर हो, तो उसके बीच में कैसे रैशनल नंबर निकाला जाएगा। जब बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने होंगे तो वो भी मैं सिखाऊंगी वहाँ पे कम्प्लीटली, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी आने वाले वीडियोज़ में कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। क्या बोला मैंने, कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर कैसे निकाला जाएगा वो बताऊंगी, और साथ ही साथ किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट या बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे निकाले जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इसका नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते हैं तो इससे आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और साथ ही साथ आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चले, ताकि आपको आने वाले दिनों में यानी एग्जाम्स के टाइम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स यही, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, हर बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी और उसका सल्यूशन आपको दूँगी।